द कम बैक माइंडसेट। फेलियर से फियर नहीं, फायर बनाओ। राइज अगेन स्ट्रॉन्गर। जिंदगी के इस सफर में हर कोई कभी ना कभी फेल होता है। हर कोई गिरता है, टूटता है और अकेलेपन में अपनी वर्थ पर सवाल उठाता है। मन में शक के बादल छा जाते हैं, लेकिन इसी मोड़ पर असली फैसला होता है। पर क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोगों को डिफीटेड लोगों से असल में क्या अलग करता है? यह सिर्फ टैलेंट नहीं है, यह किस्मत का खेल भी नहीं है। यह है एक अटूट जज्बा जिसे हम कहते हैं कम बैक माइंडसेट। तो याद रखना, जब जिंदगी आपको जोर से हिट करती है, जब आपको लगता है कि सब कुछ खो गया है, तब आपके पास सिर्फ दो चॉइस होती हैं। या तो हार मानकर वहीं पड़े रहो, या फिर अपनी राख से उठकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर दुनिया को दिखा दो। यह याद रखो, फेलियर अंत नहीं है, यह आपकी कमबैक स्टोरी की शुरुआत है। हर चैंपियन जिसे आप एडमायर करते हैं, वह गिरा है, हारा है, फेल हुआ है बार बार, पर वे वहीं नहीं रुके। उन्होंने उठने का फैसला किया। पहला कदम, अपनी फेलियर को एक्सेप्ट करो। इसे डिनाई मत करो, इससे भागो मत। इसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा मानो। जब आप अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप खुद को उठने की पावर देते हैं। खुद से कहो, हां, मैं फेल हुआ, पर मैं फेलियर नहीं हूं। क्योंकि फेलियर एक इवेंट है, आइडेंटिटी नहीं। आप अपनी गलतियों से कहीं बड़े हैं। दूसरा कदम, अपनी पीड़ा को ताकत बनाओ। जब आपके अंदर सब कुछ दर्द करे, उस दर्द को व्यर्थ न जाने दो। इसका इस्तेमाल करो। दर्द तुम्हारा ईंधन है, दर्द तुम्हारी आग है। हर बार जब तुम टूटे हुए महसूस करो, याद रखो, हीरे दबाव में बनते हैं। अपने दर्द को तुम्हें आगे धकेलने दो। यह याद दिलाए, तुम्हारे अंदर अभी भी लड़ने की ताकत है। तीसरा कदम, कम बैक माइंडसेट बनाओ। वह माइंडसेट जो कहता है, कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। जब दूसरे प्रॉब्लम्स देखते हैं, आप पॉसिबिलिटीज देखते हो। जब दूसरे कहते हैं कि यह खत्म हो गया, आप कहते हो, यह मेरी नई शुरुआत है। जिंदगी हमेशा आपको टेस्ट करेगी। यह आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगी। पर जब आप हार मानने से मना करते हैं, तो जिंदगी आखिरकार आपकी परसिस्टेंस के आगे झुक जाती है। चौथा कदम, परफेक्शन से ज्यादा ग्रोथ पर फोकस करो। अपनी चैप्टर 1 की तुलना किसी और के चैप्टर 20 से मत करो। हर किसी की जर्नी अलग होती है। मैं ही क्यों पूछने के बजाय मुझे ट्राई करो कहना शुरू करो। एटीट्यूड में यह छोटा सा बदलाव ही कमबैक्स बनाता है। भले ही प्रोग्रेस स्लो हो, चलते रहो। हर दिन छोटे कदम उठाने से समय के साथ बड़े बदलाव आते हैं। पांचवां कदम, खुद को एक पॉजिटिव सर्कल से घेरे रखो। यह सबसे जरूरी है। उस अंदरूनी और बाहरी शोर को हमेशा के लिए खत्म करो जो कहता है तुम यह नहीं कर सकते। उन लोगों से तुरंत डिस्टेंस बनाओ जो आपकी एनर्जी चूसते हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं। उनकी नेगेटिविटी आपकी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। और उनके करीब रहो जो आपको आपकी असली वर्थ याद दिलाते हैं। अपनी ट्राइब बनाओ। ऐसे लोग जो आपकी जीत का जश्न मनाते हैं और जो आपका पोटेंशियल तब भी देखते हैं जब आप खुद अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। हमेशा याद रखो, आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी को डायरेक्ट करता है। इसे किसी खजाने की तरह प्रोटेक्ट करो। हर दिन अपने मन को पॉजिटिविटी, इंस्पिरेशन और ज्ञान से फीड करो, क्योंकि जो आप लगातार सोचते हो, वही आपकी हकीकत बन जाते हो। और फाइनली, उठो। पर्पस के साथ उठो। उस पर्पस के साथ जो आपको हर सुबह बिस्तर से खींच लाता है। आग के साथ उठो। इस विश्वास के साथ उठो कि आप कुछ बड़े के लिए बने थे, क्योंकि हर सेटबैक, हर फेलियर आपको कुछ और बड़ा करने के लिए तैयार कर रहा था। हर ठोकर ने आपको सिखाया है, हर आंसू ने आपको साफ दिखाया है कि आप क्या चाहते हैं। कम बैक माइंडसेट दर्द से बचने के बारे में नहीं है, यह दर्द को पावर में बदलने के बारे में है। यह उस दर्द को फ्यूल बनाने के बारे में है जो आपको आगे बढ़ाता है। फेलियर्स आपको कमजोर नहीं बनाते, वे आपको समझदार, मजबूत, अनस्टॉपेबल बनाते हैं। तो अगली बार जब आप गिरो, यह मत कहो मैं ही क्यों, कहो मुझे देखो। फेलियर्स से फियर नहीं, फायर बनाओ। उन्हें अपनी रेजिलियंस की कहानी देखने दो। दुनिया को अपनी कमबैक की पावर देखने दो, क्योंकि आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। ये आपका फिर से उठने का मोमेंट है।
This is Rise with Roy. Believe, act, rise.